हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जिनका ग्रोथ फैक्टर 8 से ज्यादा है। आउट ऑफ 10 में से 8 से ज्यादा ग्रोथ फैक्टर सिर्फ इन 10 स्टॉक्स का है, पूरे 5,500 स्टॉक्स में जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, और उनको मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन स्टॉक्स में ऐसा क्या है जो ये टॉप 10 की लिस्ट में है। तो सबसे पहले शेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, शायद ये पीएफसी है, और जो पीएसयू कंपनी है मेरे हिसाब से। तो 400 रुपए का शेयर अभी इसका मिल रहा है, 580 रुपए का हाई लगा चुका है, और 1,32,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, जी फैक्टर मतलब ग्रोथ फैक्टर ये कैलकुलेट किया जाता है कि इस कंपनी के पिछले कुछ टाइम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, जैसे इसकी सेल्स हो गई, पिछले क्वार्टर की हो गई, और कंपैरिजन टू पिछले साल, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, मतलब की जो फंडामेंटल्स है उनको ध्यान में रखते हुए ये जी फैक्टर निकाला जाता है, ग्रोथ फैक्टर जिसको बोलते हैं कि आगे इन स्टॉक्स की ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, दूसरे शेयर की अगर बात करें तो वो है बीपीसीएल। ये भी पीएसयू कंपनी है, आपको पता, भारत पेट्रोलियम। 293 रुपए का शेयर है, 376 तक जाके आ चुका है, 1,27,000 करोड़ की कंपनी है। और तीसरे शेयर की बात करें तो तीसरा शेयर है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। आप सबने सुना होगा, 96 रुपए का शेयर अभी चल रहा है, 279 रुपए का हाई लगा चुका है। ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि 3 गुना कम दाम पे अभी मिल रहा है, और 1,10,000 करोड़ की कंपनी है। चौथे शेयर की बात करें तो चौथा शेयर है आरईसी लिमिटेड। ये भी एक पीएसयू कंपनी है, 401 रुपए का शेयर चल रहा है, 654 रुपए का हाई लगा चुका है, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। ये भी ग्रोथ फैक्टर सबका यहाँ पे 8 से ज्यादा है। पांचवें शेयर की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया है, 108 रुपए का शेयर अभी मिल रहा है, 589 का हाई लगा चुका है, 49,000 करोड़ की कंपनी है। छठे स्टॉक की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी पीएसयू है, 143 रुपए का शेयर है, 263 का हाई लगा चुका है, 26,300 करोड़ की कंपनी है। सातवां शेयर है जीएमडीसी, 274 रुपए अभी प्राइस चल रहा है, 506 का हाई लगा चुका है, ऑलमोस्ट आधे दाम पे मिल रहा है, 8,730 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, हम इसको स्मॉल कैप कंपनी कहेंगे। आईआईएफएल कैपिटल, 206 रुपए का शेयर है, 450 रुपए हाई लगा चुका है, 6,385 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है ये भी। नोवा है जीएचसीएल, 592 का शेयर चल रहा है, 779 रुपए का हाई लगा चुका है, 5600 करोड़ की कंपनी है, ये भी छोटी कंपनी है। और लास्ट हम यहाँ पे बात करें तो गोकुल एग्रो, 240 रुपए का शेयर चल रहा है, 377 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है, मात्र 3550 करोड़ की कंपनी है। छोटी कंपनीज हैं ये। लास्ट वाली हम बात करें तो 4 कंपनी जो हैं ये स्मॉल कैप हैं, बाकी इससे ऊपर की मिड कैप, और ये कुछ लार्ज कैप कंपनीज हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऊपर वाली 6 तो जिनकी मार्केट कैप ये देख लो कि 25,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो अब इन स्टॉक्स का करना क्या है, देखो, है ना। तो पहली चीज तो देखो, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और कोई एक स्टॉक तो मैंने बताया नहीं है कि भाई आप जाओगे और बाई कर लोगे, सिंपल, है ना। अब 10 स्टॉक्स हैं इनमें से, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको देखो, पहली चीज तो 5,500 स्टॉक लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें से 10 स्टॉक मिल गए जिनके ग्रोथ फैक्टर ज्यादा। अब आप एक एक स्टॉक का जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। सिंपली आप स्क्रीनर पे, या जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं, आप एंजल वन करते हैं, ग्रो करते हैं, धन करते हैं, एक एक स्टॉक को खोलिए और उसका एक बार हिस्ट्री आप देखिए, किसका क्या कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो मेरा तो मानना ये है कि भाई पीएसयू कंपनीज बेस्ट होती हैं, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा होती है। मतलब 75% जो मालिक है वो सरकार होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चांसेस आर वेरी हाई कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेती है कि भाई कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, और उसका शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से रिसर्च करते हैं, लेकिन अब आपको कुछ स्टॉक्स पे ही रिसर्च करना है, ना कि हजारों स्टॉक्स पे कि भाई किस पे करें किस पे ना करें।
और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि काम के वीडियोस आपको मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।